नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बड़ी खबर बिहार से। चुनाव आयोग ने आज राज्य की मतदाता सूची को लेकर एक अहम जानकारी सार्वजनिक की है। जी हां, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के तहत आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम सूची से हटाए हैं और उन नामों को अब आम जनता के सामने सार्वजनिक कर दिया गया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते चुनाव आयोग से कहा था कि 19 अगस्त तक हटाए गए नामों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए और इसी को लेकर 22 अगस्त तक उसकी अनुपालन रिपोर्ट भी अदालत में दाखिल की जाए। तो अदालत का मानना था कि मतदाता सूची में पारदर्शिता बेहद जरूरी है ताकि किसी भी नागरिक का अधिकार छीनने का सवाल ही न उठे। अब चुनाव आयोग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने बताया है कि सभी मतदान केंद्रों पर एसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड मतदाताओं की सूचियां चस्पा की जा रही है। जिन लोगों का नाम हटाया गया है वे इन सूचियों में देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत इस सूची को ऑनलाइन सार्वजनिक करने की भी संभावना है ताकि लोग घर बैठे ही जानकारी हासिल कर सके। अब बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई है कि रोहतास, बेगूसराय, अरवल समेत कई जिलों के मतदान केंद्रों पर ये सूचियां पहले ही पारदर्शी कर दी गई है। आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। अब जरा समझते हैं कि ये नाम क्यों हटाए गए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मृत घोषित किए गए लगभग 22 लाख मतदाताओं की मृत्यु हाल फिलहाल में नहीं हुई है, बल्कि ये कई साल पुराने मामले हैं। समस्या यह रही कि पहले इनकी मृत्यु की जानकारी चुनाव आयोग तक समय पर पहुंच नहीं पाई और जब पिछले सामान्य पुनरीक्षण के दौरान हर घर में गणना फॉर्म नहीं बांटे गए तो परिवारों द्वारा दी जाने वाली जानकारी भी अधूरी रह गई थी। अब नतीजा ये हुआ कि जिनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी उनके नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज बने हुए थे। अब ज्ञानेश कुमार ने साफ किया कि आयोग ने इस बार गहन प्रक्रिया अपनाई है ताकि फर्जी मतदान और डुप्लीकेट वोटर और मृत व्यक्तियों के नाम को सूची से हटाया जा सके। यही वजह है कि बड़ी संख्या यानी 65 लाख नाम हटाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया का असर क्या होगा। कई राजनीतिक दलों और लगातार नागरिक संगठनों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना साधारण बात नहीं हो सकती। कई जगहों से शिकायतें भी आई कि जिंदा मतदाताओं के नाम भी हटाए दिए गए हैं। इन्हीं शिकायतों के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि अगर किसी का नाम हटाया गया है तो कारण स्पष्ट होनी चाहिए। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने अब पूरे विवरण को सार्वजनिक करना शुरू किया है। यह कदम कई मामलों में महत्वपूर्ण है। पहला यह कि मतदाता सूची को पारदर्शी और अद्यतन बनाने में मदद करेगा और दूसरा, अगर किसी भी नागरिक का नाम गलती से हटा दिया गया है तो उसे शिकायत और सुधार का पूरा मौका मिलेगा और तीसरा, अगर गौर फरमाया जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में वोटिंग प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों को कम किया जा सकेगा। गौरतलब है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां मतदाता संख्या करोड़ों में है, वहां सूची को शुद्ध और अपडेट रखना आसान नहीं होता। यही वजह है कि चुनाव आयोग बार बार गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया करता है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी में यह प्रक्रिया और भी ज्यादा सख्ती और पारदर्शिता के साथ की जा रही है। आखिर में यह साफ है कि बिहार की राजनीति और चुनावी माहौल पर इस फैसले का गहरा असर पड़ने वाला है। लाखों लोगों के नाम हटाए जाने से जहां प्रशासन पारदर्शिता का दावा कर रहा है तो वहीं विपक्ष और नागरिक
समाज इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। यानी आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने लोग इस सूची में अपना नाम ढूंढ पाते हैं और अगर गलती से हटाए गए हैं तो दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया कितनी सहज और पारदर्शी होती है। फिलहाल बिहार में मतदाता सूची को लेकर यह मामला पूरे राज्य की राजनीति और आम जनता दोनों के लिए चर्चे का विषय बन गया है। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। यूं ही खबरें और सबसे पहले अपडेट हम आपके बीच लाते रहेंगे स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।